एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर तौर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस कैप्सूल बैच वन शॉट सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने दर्शन निरूपण चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने सांख्य दर्शन को वन शॉट में पढ़ा था। सांख्य दर्शन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट दर्शन है, इसलिए मैंने उसको अलग से वन शॉट में पढ़ाया था। नाउ आज के इस लेक्चर में बाकी के जो इंपॉर्टेंट दर्शन, जैसे कि बात करते हैं योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, चार्वाक दर्शन, इनको हम कवर करेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि अगले 1 से 1.5 घंटे में इन 3 दर्शन के जितने भी डाउट है आपके मन में वो सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा और अगले 1 से 1.5 घंटे में इन 3 दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपका मैं बिल्ड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमने लास्ट लेक्चर में सांख्य दर्शन को डिटेल में देखा था। नाउ आज के इस लेक्चर में सांख्य दर्शन का ही पूरक दर्शन यानी कि योग दर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन योग दर्शन क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों दर्शन लगभग सिमिलर बातें करते हैं। जहां पर सांख्य दर्शन थ्योरेटिकल बातें करता है तो वहीं योग दर्शन सांख्य दर्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सांख्य दर्शन ने मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बता दिया थ्योरी के फॉर्म में। ठीक है, तो उस मोक्ष की प्राप्ति का जो साधन है वो क्या हो जाएगा? योग दर्शन हो जाएगा। और सांख्य दर्शन ने जो 25 तत्व माने हैं तो वही सेम 25 तत्व योग दर्शन ने भी माने हैं। बस यहाँ पर योग दर्शन ने एक और नया तत्व को ऐड कर दिया जो कि क्या है? ईश्वर तत्व। क्योंकि यहाँ पे योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के 25 तत्वों को माना, साथ में यहाँ पे इसने एक ईश्वर तत्व को भी ऐड कर दिया, इसलिए योग दर्शन को श ईश्वर सांख्य दर्शन भी कह दिया जाता है। तो इस तरह से चूंकि ये दोनों सिमिलर दर्शन है, दोनों एक दूसरे के पूरक दर्शन है, इसलिए हम क्या करते हैं? इन दोनों दर्शन को एक ग्रुप में रखकर एक साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में योग दर्शन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि सांख्य दर्शन ने जो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया था तो वह हमें योग दर्शन से कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर योग दर्शन का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया गया है। जैसे कि अगर हम योग दर्शन के पर्याय की बात करते हैं तो योग दर्शन को श ईश्वर सांख्य भी बोल दिया जाता है। क्यों? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था क्योंकि योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के 25 तत्वों को माना है और साथ में इसने एक ईश्वर तत्व को भी ऐड कर दिया, इसीलिए इसे श ईश्वर सांख्य दर्शन कह देते हैं। ठीक है, इसके प्रवक्ता कौन है? तो महर्षि पतंजलि इसके क्या है? प्रवक्ता है। और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन पर ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है योग सूत्र। और इस योग सूत्र में टोटल कितने सूत्र है? 195 सूत्र है। ठीक है, और इन 195 सूत्रों को टोटल 4 पादों में डिवाइड किया है। पहला तो कौन सा पाद है? पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है आपका, पहला है आपका समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा हो जाएगा आपका क्या? कैवल्य पाद। ठीक है, तो इस तरह से महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग सूत्र जो है इस पे टोटल 195 सूत्र है और इन 195 सूत्र को टोटल 4 पाद में डिवाइड किया, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। ठीक है, तो देखिए आप नोट्स में देखिए आप इसका परिचय देखिए। योग दर्शन का आधार क्या है? योग सूत्र है। योग सूत्र पर व्यास ने एक भाष्य लिखा है जो कि क्या है? योग भाष्य। योग सूत्र योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, है ना, जिसकी रचना किसने करी थी? महर्षि पतंजलि ने करी थी, है ना। और इसकी रचना कब हुई थी? 400 ईस्वी से पूर्व इसकी रचना हुई थी। ठीक है, योग सूत्र में टोटल जो 195 सूत्र है तो इनको टोटल 4 पाद में डिवाइड किया गया है। समाधि पाद, इसमें टोटल 51 सूत्र है, साधन पाद इसमें टोटल 55 सूत्र है, विभूति पाद इसमें भी 55, ठीक है, और कैवल्य पाद में 34। इस प्रकार से टोटल सूत्र कितने हैं? इसमें 195 सूत्र है। ठीक है, चलिए
अब समाधिपाद में किसका वर्णन किया गया है? तो बच्चों समाधिपाद में योग तथा समाधि के स्वरूप तथा इसके भेदों का वर्णन किया गया है। साथ में चित्त एवं चित्त की वृत्तियों का वर्णन भी आपको किसमें देखने को मिलेगा? समाधिपाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, साधन पाद में किसका वर्णन किया गया है? तो इन योग की प्राप्ति का साधन क्या है तथा अष्टांग योग का भी वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो एक प्रकार से ये साधन पाद जो है ये किसकी बात करता है? ये क्रिया योग की बात करता है। यानी कि ये जो ऊपर समाधि पाद में योग का वर्णन किया गया है ना, और समाधि का भी वर्णन किया गया है, तो इनके प्राप्ति का साधन क्या है? ठीक है, तो उसके बारे में किसने बताया है? साधन पाद में बताया है। वही अगर हम विभूति पाद की बात करते हैं तो विभूति पाद में सिद्धियों का वर्णन किया गया है। जब आप क्या करते हैं? योग अभ्यास करते हैं, है ना, अष्टांग योग का पालन करते हैं, तो आपको क्या होता है? सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो इन सिद्धियों का वर्णन आपको विभूति पाद में देखने को मिलेगा और केवल्य पाद में मोक्ष का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद इसके टीकाकार कौन है? तो विज्ञान भिक्षु योग दर्शन के टीकाकार हैं, जिन्होंने योग वर्तिका नामक टीका लिखी थी। योग दर्शन पर लिखा गया प्राचीन एवं सर्वप्रथम भाष्य व्यास के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम क्या है? व्यास भाष्य है। तो ये देखो आपको है ना हर दर्शन के प्रवक्ता, उनके टीकाकार और कुछ प्रमुख आचार्य ये पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेता है और लॉन्ग आंसर में पूछेगा तो आपको नहीं ज्यादा तो कम से कम 3 से 4 आचार्यों के वित्त देयर टीका नेम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। वाचस्पति मिश्र ने योग सूत्र पर तत्व वैशारदी नामक की एक टीका लिखी थी। योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के, देखो मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व है उनको स्वीकार किया है और यहाँ पर इसने एक और ईश्वर तत्व को ऐड किया है, इसीलिए योग दर्शन को सईश्वर सांख्य दर्शन भी कह दिया जाता है। तो इस पॉइंट में उसी को बताया गया है। और ये जो ईश्वर तत्व है इसको योग दर्शन में पुरुष विशेष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चूंकि 25 तत्व जो सांख्य दर्शन ने बताए थे वो तो माने हैं, साथ में यहाँ पे इसने ईश्वर तत्व को भी माना है, इसीलिए इसे ईश्वर से युक्त सांख्य दर्शन बोल दिया। ठीक, चलिए। अब हाँ, हम बार बार योग 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 बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस योग का मतलब क्या होता है, इस योग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब क्या होता है? तो योगस चित्त वृत्ति निरोधः, योगस चित्त वृत्ति निरोधः, योग यानी कि चित्त की वृत्तियों से निरोध ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। ठीक है, एक डेफिनेशन और ये देखने को मिलती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। ठीक है, क्या मैंने बोला? योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब क्या होता है? अगर आप इस योग शब्द को देखेंगे, है ना, तो ये किससे बना हुआ है? तो यूज धातु से, है ना, किससे बना हुआ है? यूज धातु से। क्या बना हुआ बच्चों? योग शब्द बना हुआ है। और ये यूज धातु का मतलब क्या होता है? जुड़ना, मिलना या एकाग्रित होना, है ना। तो जो जिसके द्वारा क्या होता है? आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, उसे क्या कहते हैं? योग कहते हैं। ठीक है, योग दर्शन में आपको इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों से निरोध ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने अभी यहाँ पे? क्या बोला? चित्त की वृत्तियों से निरोध ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है, योग कहलाता है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो चित्त किसे कहते हैं? चित्त किसे कहते हैं? ठीक है, सवाल उठता है कि चित्त किसे कहते हैं। ठीक है, तो योग दर्शन में अहंकार, मन और बुद्धि, इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों के संयोग को क्या कहा गया है? चित्त कहा गया है। और वृत्ति क्या होता है? तो जब ये चित्त इंद्रियों के माध्यम से बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आता है, तो ये चित्त क्या करता है? बाहरी वस्तुओं के आकार या रूप को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो चित्त के द्वारा बाहरी वस्तुओं के आकार या रूप को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है बच्चों? चित्त वृत्ति कहलाता है।
क्या बोला मैंने, जब ये चित्त किसके माध्यम से, जब ये चित्त क्या होता है, जब ये चित्त है ना, क्या होता है, जब ये चित्त है ना, जब ये चित्त किनके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, है ना, इंद्रियों के माध्यम से क्या होता है, बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आता है। जब ये चित्त क्या होता है, इंद्रियों के माध्यम से बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आता है। तो ये चित्त क्या करता है बच्चों, ये चित्त क्या करता है, इन बाहरी वस्तुओं के रूप या आकार को ग्रहण कर लेता है। बाहरी वस्तुओं के आकार या रूप का ग्रहण कर लेता है। तो इस चित्त के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से बाहरी वस्तुओं के आकार या रूप को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है बच्चों, चित्त वृत्ति कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला, योग क्या होता है, तो योगस चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही क्या कहा गया है, योग कहा गया है। तो चित्त क्या होता है, तो मन, अहंकार और बुद्धि, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला गया है, चित्त बोला गया है। वृत्ति क्या होता है, तो जब यह चित्त बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आता है इंद्रियों के माध्यम से, तो ये चित्त क्या करता है, बाहरी वस्तुओं के आकार या रूप को ग्रहण कर लेता है। तो चित्त के द्वारा बाहरी वस्तुओं के आकार या रूप को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, चित्त वृत्ति कहलाता है ना। इसको आप एक उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए इस चित्त वृत्ति को। देखिए क्या होता है, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, है ना, अभी आप क्या कर रहे हैं, आपके कमरे में, बंद कमरे में मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, साथ में नोट्स को ओपन करके क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ देर आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद आपका मन हुआ चलो यार थोड़ी देर मूड फ्रेश कर लेता हूँ, बाहर जाकर क्या कर लेता हूँ, टपरी पे जाके चाय पी लेता हूँ। तो आप बाहर गए, टपरी पे चाय पी, चाय पीने के बाद आप घर से वो दुकान से वापस अपने कमरे पे आने लगे। ठीक है, तो बीच में आपको क्या होता है, एक सुंदर सी गोरी सी महिला मिलती है ना, रास्ते में। ठीक है, तो जब आपका चित्त इंद्रियों के माध्यम से, तो चक्षुर इंद्रिय के माध्यम से क्या करता है, उस महिला पर जब आपकी नजर पड़ती है, तो आपका चित्त क्या करता है, इस चक्षुर इंद्रिय के माध्यम से उसके रूप को ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना। तो क्या हुआ, आप जा रहे थे, आपके सामने सुंदर सी महिला आई, है ना, अगर हम लड़की की बात करें तो उसके सामने सुंदर सा लड़का आया होगा। ठीक है, हाँ, तो आप जा रहे थे, सामने सुंदर सी महिला आई, तो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा आपके चित्त ने क्या किया, उसके रूप को ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब आप आपके रूम पर गए, है ना, फिर आपने बोला कि चलो चाय पी के आ गया हूँ मैं, तो अब वापस अमन सर का लेक्चर देख लेता हूँ। तो जब आप वापस मोबाइल को ओपन करते हैं, तो आपका चित्त जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता है, किसमें लगता है, जो पहले उसने जो सुंदर लड़की के रूप को ग्रहण किया था तो उसमें लगा रहता है। ठीक है, किसके द्वारा, स्मृति की वृत्ति के द्वारा, किसके द्वारा, स्मृति की वृत्ति के द्वारा। ठीक है, तो कुछ समय तक तो आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। तो इन वृत्तियों के निरोध को ही क्या कहते हैं बच्चों, इन वृत्ति के निरोध को ही क्या कहते हैं, योग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका चित्त क्या कर रहा है, बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आकर उनके रूप को ग्रहण कर रहा है, तो वृत्ति कहलाता है ना। और इन वृत्तियों से क्या होता है, आपको आप डिस्टर्ब ही होते हैं एक प्रकार से। तो योग क्या कराता है, इन चित्त की वृत्तियों से आपको अलग कराता है, यानी कि इन चित्त की वृत्तियों से निरोध कराता है, और इन चित्त की वृत्तियों से निरोधी क्या है, योग है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चित्त क्या होता है, अहंकार, मन, बुद्धि, इन तीनों को मिलाकर चित्त बोला गया है। ठीक है, और जब ये चित्त बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आता है इंद्रियों के माध्यम से, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप बाहर गए, है ना, बाहर आपको सुंदर सी महिला दिखी, तो आपके चक्षुर इंद्रिय के द्वारा आपके चित्त ने उसके रूप को ग्रहण कर लिया। जब आप वापस कमरे पे आए तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा कुछ देर तक, स्मृति वृत्ति के द्वारा आप उसी महिला को आपके दिमाग में सोच रहे हो। ठीक है, तो यही क्या है बच्चों, ये वृत्ति है ना। और यहाँ पर आप किसके द्वारा सोच रहे हो, स्मृति वृत्ति के द्वारा सोच रहे हो। ये वृत्ति कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। अभी आपने जो सोचा था बाहर से आके महिला के बारे में, तो वो स्मृति वृत्ति थी। वैसे स्मृति वृत्ति के अलावा और 4 वृत्तियां होती है, इस प्रकार से टोटल 5 वृत्तियां होती है। पहली वृत्ति होती है प्रमाण, है ना, पहला क्या होता है, प्रमाण वृत्ति, है ना, यानी कि सत्य का ज्ञान, सत्य के ज्ञान भी एक प्रकार से क्या है बच्चों, वृत्ति है ना। जैसे कि इसको समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि मान लो आप उत्तराखंड कहाँ गए, घूमने गए। ठीक है, वहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है ना, लेकिन आपने देखा कि यार बादल बोले काले काले घने छाए हुए हैं, है ना, तो आपके दिमाग में आया कि कुछ देर बाद बारिश होने वाली है।
ठीक है। तो बजाय उस मौसम को एंजॉय करने के आपने क्या सोचा, जबकि बारिश हो ही नहीं रही है, बस काले बादल को देखकर आपने अनुमान लगा लिया कि थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है, तो आपको बारिश की टेंशन होने लगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनुमान प्रमाण एक प्रकार से वृत्ति बन गया। बजाय उस मौसम को एंजॉय करने के आपने क्या सोचा, अनुमान प्रमाण लगा के कि कुछ देर बाद बारिश होने वाली है, तो आप अपना इधर उधर छिपने का प्रबंध ढूंढने लगे, जबकि बारिश हो ही नहीं रही है। तो आपको क्या करना था, आपको तो वहाँ पे मौसम का एंजॉयमेंट करना था, लेकिन आप तो ये सोचने लगे कि काले बादल छाए हुए हैं तो बारिश होने वाली है, आपने अनुमान लगा लिया। तो ये अनुमान यहाँ पे एक प्रकार से वृत्ति का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको वहाँ का मौसम को एंजॉय नहीं करने दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रमाण भी क्या होती है, वृत्ति होती है ना। मिथ्या ज्ञान भी एक प्रकार से क्या है, मिथ्या ज्ञान यानी कि गलत ज्ञान, ये भी एक प्रकार से क्या है, वृत्ति है, ठीक है। तो टोटल वृत्तियां कितनी होती है, 5 प्रकार की होती है। अभी मैं जो बताया था ना, टोटल वृत्तियां कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, है ना। 5 प्रकार की टोटल वृत्तियां होती है। कौन सी? पहला बोला मैंने प्रमाण, इसका उदाहरण दे दिया। दूसरा विपर्यय, विपर्यय यानी कि मिथ्या ज्ञान। जैसे कि बात करते हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए हो और आपके थोड़ी दूर पर क्या है, एक पेड़ है ना, वो नीम का पेड़ है, लेकिन आपने उसको आम का पेड़ मान लिया। इस प्रकार से मिथ्या ज्ञान भी एक प्रकार से क्या है, वृत्ति है, ठीक है। तो पहली वृत्ति प्रमाण, दूसरी वृत्ति क्या होती है, विपर्यय, है ना। विकल्प, विकल्प यानी कि अनुमानित ज्ञान, एक प्रकार से ये भी क्या है, कल्पना या अनुमानित ज्ञान, तो ये भी एक प्रकार से वृत्ति है ना। निंद्रा, जिसमें ज्ञान का अभाव होता है, तो ये भी एक वृत्ति है। और स्मृति यानी कि पुराने अनुभव का स्मरण करना, ये भी एक प्रकार से वृत्ति है। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था, है ना, मार्केट में जाके आपने सुंदर लड़की को देखा, तो रूम पे आके आप उसके रूप को याद कर रहे हो, तो ये एक प्रकार से क्या, स्मृति वृत्तियां, ठीक है। इस प्रकार से टोटल 5 वृत्तियां होती है, ठीक है। और इनमें से कुछ वृत्तियां क्लिष्ट है और कुछ अक्लिष्ट है। क्लिष्ट यानी कि कुछ दुख देने वाली है, और अक्लिष्ट यानी कि कुछ दुख देने वाली नहीं होती है। दुख देने का मतलब यहाँ इससे है कि जो क्लिष्ट वृत्तियां होती है उससे क्या होगा, पुनर्जन्म होगा, और जो अक्लिष्ट होती है उससे पुनर्जन्म नहीं होगा, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे इतना सारा पूरा समझा दिया है। तो देखिए आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आप देखिए फटाफट नोट्स में देख लीजिए, मैंने आपको लगभग सारी चीजें योग दर्शन की बता दी है लगभग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे योग शब्द किससे बना हुआ है, युज समादो धातु से बना हुआ है, या युज संयमन या युजिर योग्य से बना हुआ है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, एकाग्र करना, है ना, या ध्यान करना, जुड़ना या नियंत्रित करना या संयम करना, यह सब योग के अर्थ है ना। योग के 2 उद्देश्य है। पहला क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, और दूसरा क्या है, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि ये योग क्या करता है, चित्त की वृत्तियों से निरोध कराता है, ठीक है। तो देखिए आप क्या है, चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही क्या कहते हैं, योग कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और चित्त का अर्थ कैसे लिया गया है, मन, बुद्धि और अहंकार यानी कि अंतःकरण से लिया गया है, ठीक है। और वृत्ति, वृत्ति का मतलब क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इन चित्त के द्वारा, है ना, इन चित्त के द्वारा बाहरी वस्तुओं के रूप का ग्रहण कर लेना। किसके द्वारा, इंद्रियों के देखो, जब यह चित्त इंद्रियों के द्वारा बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आता है, तो इस चित्त के द्वारा बाहरी वस्तुओं के रूप का ग्रहण कर लेना या आकार का ग्रहण कर लेना, रूप या आकार का ग्रहण कर लेना ही क्या कहलाता है बच्चों, चित्त वृत्ति कहलाता है, चित्त वृत्ति कहलाता है, ठीक है। और इन चित्त वृत्तियों से निरोध, है ना, और इन चित्त वृत्तियों से निरोध ही क्या है, योग है। कैसे होगा, चित्त की वृत्तियों से निरोध कैसे होगा, तो अगर आप योग दर्शन में बताए गए अष्टांग योग का पालन करते हो, तो आप क्या हो जाओगे, इन चित्त की वृत्तियों से आपको निरोध मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों को निरोध कर सकते हो, इसके द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से चित्त अगर आप इंद्रियों के माध्यम से बाहरी वस्तु के संपर्क में आता है, तो उसके रूप या आकार को ग्रहण कर लेता है। तो रूप या आकार को ग्रहण कर लेना ही चित्त वृत्ति है। और चित्त वृत्तियां जो है, इसका निरोध कैसे होगा, तो योग दर्शन में बताए गए अष्टांग योग के अभ्यास से। अगर आप योग दर्शन में बताए गए अष्टांग योग का पालन करते हैं, है ना, उसका अभ्यास करते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, इन चित्त वृत्तियों से निरोध हो जाएगा। और यही क्या है बच्चों, योग है। और यही एक प्रकार से क्या है,
मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। ठीक है, अगर आप चित्त की वृत्तियों से निरोध हो जाते हो तो आपको क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कैसे, आगे हम और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए आप यहाँ पे, है ना। तो चित्त की वृत्ति मैंने आपको बताया था क्या होता है ना। ये दो प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट जो दुख देने वाली होती है। क्यों दुख देने वाली होती है? क्योंकि इन वृत्तियों से क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। और अक्लिष्ट दुख देने वाली नहीं होती। क्यों? क्योंकि इससे पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, और ये टोटल 5 प्रकार की होती है, मैंने आपको बता दिया। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। ठीक है, चलिए अब इन चित्त के वृत्तियों से निरोध करना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। तो कैसे हमको इन चित्त की वृत्तियों से निरोध मिलेगा? तो बाई अष्टांग योग, है ना। अगर आप अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं तो यही साधन है जो आपको क्या करेगा, इन चित्त की वृत्तियों से निरोध कराएगा। और यही क्या कहलाता है बच्चों, योग कहलाता है। और एक प्रकार से अष्टांग योग ही क्या है बच्चों, मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। क्योंकि जब आप क्या करोगे, अष्टांग योग का पालन करोगे, अष्टांग योग का अभ्यास करोगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी, है ना। अष्टांग योग की एक स्टेज ऐसी आएगी, लास्ट वाले, जिसको क्या बोलते हैं, समाधि बोलते हैं। तो अगर आप उस समाधि स्टेज तक पहुंच जाते हैं, तो समाधि स्टेज तक पहुंचने तक आपको इतना ज्ञान हो जाता है कि आप समझ जाते हैं कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, मैं क्या हूँ, एक चेतन तत्व हूँ, है ना। और जब आप ये समझ जाते हैं तो यही क्या है बच्चों, मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे योग दर्शन के अनुसार योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, उसमें से शुरुआत की जो 5 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये क्या है, बहिर्योग है। क्यों? क्योंकि इनका संबंध क्या है, बाहरी क्रियाओं से, बाहर की क्रियाओं से, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बहिर्योग, है ना। और धारणा, ध्यान, समाधि, क्योंकि इसका संबंध किससे है, मन से है, तो इसे क्या कहा गया है, अंतर योग कहा गया है। और अगर आप इन 8 योगों का पालन करते हैं, ठीक है, अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करते करते अगर आप समाधि स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो आपको ज्ञान हो जाता है, आपको ज्ञान हो जाता है कि आप प्रकृति से क्या है, अलग है ना। आप क्या है, एक चेतन तत्व है। ठीक है, और जब आपको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं प्रकृति से बिल्कुल अलग हूँ, है ना, मैं तो एक चेतन तत्व हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, है ना, और मैं तो निर्गुण हूँ, जब ये सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है, यही क्या है बच्चों, मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। ठीक है, मतलब इससे ही आपको क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग बताए गए हैं। ठीक है, हाँ, यम क्या होता है, तो नैतिक नियम को ही क्या कहा गया है बच्चों, यम कहा गया है। ये कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा क्या होता है, तो कर्म, वचन और मन से दूसरों की हिंसा न करना, ये क्या कहलाता है, अहिंसा कहलाता है। सत्य क्या होता है, तो कर्म, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों रूप से हमको क्या करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। अस्तेय यानी कि मन से, कर्म से और वचन से हमको किसी दूसरों की चीज पर अपना हक नहीं जमाना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, तो हमारी यौन को संयम में रखना, ये क्या है, ब्रह्मचर्य है। और अपरिग्रह यानी कि जितने हमको आवश्यकता है उतना ही हमको इकट्ठा करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से ये 5 यम बताए गए हैं। ठीक है, नियम 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 की बात करते हैं, ये भी 5 प्रकार के होते हैं। सोच का मतलब क्या होता है, तो हमारे शरीर और चित्त, इनको क्या रखना, शुद्ध रखना, ये क्या कहलाता है, सोच कहलाता है। संतोष यानी कि जितना हमारे पास है उसी में हमें संतुष्टि होना चाहिए, और ज्यादा हमें उससे इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और तप का मतलब भी होता है कि सुख दुख, है ना, सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, ये आदि द्वंद्व जितने भी होते हैं, तो उनको सहन करने वाला जो होता है, तो वो क्या कहलाता है, एक प्रकार से तपस्वी कहलाता है ना। स्वाध्याय 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 यानी कि जो ग्रंथ हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, तो उनका हमको क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर का हमको ध्यान करना चाहिए। तो ये 5 नियम बताए गए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, आसन, है ना। तो जो शारीरिक स्थिति स्थायी और सुखद हो, उसे क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से शरीर के संयम को ही क्या कहा गया है, आसन कहा गया है। प्राणायाम क्या होता है, तो उस आसनजय के होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। यानी कि एक प्रकार से हमारी जो श्वसन क्रिया है उसको नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है बच्चों, प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रत्याहार क्या होता है, तो इंद्रिय विजय की स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं। यानी कि इंद्रियों को नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है।
धारणा क्या होता है? तो चित्त को एक जगह लगाना क्या कहलाता है बच्चों? धारणा कहलाता है। ठीक है। ध्यान क्या होता है? तो जो चित्त को आपने एक जगह लगाया है तो उसको वहीं पर एक सा बने रहना, वो क्या कहलाता है बच्चों? ध्यान कहलाता है। समाधि क्या होता है? तो ध्यान में जो ज्ञान एक सा हुआ है उसका केवल क्या हो? प्रकाश हो और अपने रूप से शून्य सा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। अपने रूप से शून्य सा हो यानी कि जिसको अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाए, जिसको ये ज्ञान हो जाए कि मैं क्या हूँ, यानी कि समाधि स्टेज पे आके व्यक्ति को क्या होता है? अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं प्रकृति से बिल्कुल अलग हूँ, मैं एक चेतन तत्व हूँ। तो जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है, जब व्यक्ति प्रकृति से क्या कर लेता है? विवेक कर लेता है, तो उस व्यक्ति को क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से अष्टांग योग ही क्या है? अकॉर्डिंग टू योग दर्शन मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। अगर आप इसका अभ्यास करते हो इन सभी का, तो लास्ट में आपको समझ में आ जाता है कि मैं प्रकृति से बिल्कुल अलग हूँ और आपको क्या हो जाता है? फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। धारणा, ध्यान, समाधि जो लास्ट की स्टेज है, इन तीनों को मिलाकर संयम कहा गया है। और इन तीनों से अगर आप अष्टांग योग का पालन करते हैं तो अष्टांग योग के पालन करने से, अष्टांग योग के अभ्यास से आपको मोक्ष की प्राप्ति तो होती है, लेकिन साथ में आपको 8 यौगिक सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। हालांकि योग दर्शन का अल्टीमेट एम इन सिद्धियों को प्राप्त करना नहीं है, योग दर्शन का अल्टीमेट एम जो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन अगर आप अष्टांग योग का पालन करते हैं तो साथ साथ में आपको इन सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। जैसे कि बात करते हैं 8 सिद्धियां बताई गई है ना। जैसे कि बात करते हैं अनिमा। अनिमा यानी कि एक प्रकार से ऐसी सिद्धि है जिसके द्वारा आप अपने शरीर को एकदम सूक्ष्म बना लेते हो, है ना। लघिमा ये ऐसी सिद्धि है जिससे आप अपने शरीर को एकदम हल्का बना लेते हो। ठीक है। महिमा ये एक ऐसी सिद्धि है जिसके द्वारा आप अपने शरीर को एकदम विशाल बना लेते हो। प्राप्ति एक ऐसी सिद्धि है जिसके द्वारा आप जिस भी वस्तु को चाहो वो आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है। प्रकाम्य, प्रकाम्य एक तरह की ऐसी सिद्धि है जिसके द्वारा आप आपके इच्छा अनुसार कोई भी कार्य की सिद्धि कर सकते हो। वशित्व, इसके द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, है ना। इसी तत्व, इसी तत्व, है ना। इसी तत्व यानी कि इसके द्वारा आप सृष्टि को अपने नियंत्रण में कर सकते हो। और यत्र काम वशायित्व, ये एक तरह की ऐसी सिद्धि है जिसके द्वारा अगर आप कोई भी संकल्प लेते हैं तो उसको आप पूरा कर पाते हो इसके द्वारा। ठीक है। तो इस प्रकार से अष्टांग योग का अभ्यास करने से आपको इन 8 योगिक सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। हालांकि योग दर्शन का अल्टीमेट एम इस सिद्धियों को प्राप्त करना नहीं है, उसका अल्टीमेट एम जो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन साथ साथ में ये भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या था? इसके कुछ सिद्धांत थे। तो सिद्धांत में क्या क्या पढ़ा हमने? चित्तवृत्ति, अष्टांग योग। ठीक है। अगर हम प्रमाणों की बात करते हैं तो योग दर्शन, योग दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है? 3 प्रमाणों को मानता है। जो सांख्य दर्शन ने माने थे वही 3 प्रमाणों को ये भी मानता है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा है आगम यानी कि शब्द प्रमाण। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये योग दर्शन हो गया है ना। तो मैंने आप क्या होता है योग, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। योग क्या होता है? तो योग चित्त वृत्ति निरोधा योग, यानी कि चित्त की वृत्ति से निरोधी क्या कहलाता है? योग कहलाता है। ठीक है। चित्त क्या होता है? तो अंतःकरण यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों को मिलाकर चित्त कहा गया है। और जब ये चित्त बाहरी वस्तु के संपर्क में आता है इंद्रियों के द्वारा तो बाहरी वस्तु के आकार या रूप को ग्रहण कर लेता है। तो चित्त के द्वारा बाहरी वस्तु के रूप या आकार को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है बच्चों? चित्त वृत्ति कहलाता है। और इन चित्त वृत्ति के निरोध को ही क्या कहते हैं? योग कहते हैं। तो कैसे हमको निरोध मिलेगा? तो अष्टांग योग के पालन से। अगर आप अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं तो आप क्या हो जाओगे? चित्त की वृत्तियों से आपको निरोध मिल जाएगा और अल्टीमेट में, लास्ट में आपको क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला दर्शन है जो कि क्या है? वैशेषिक दर्शन, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और अगला दर्शन जो कि वैशेषिक दर्शन। ओहो, 28 मिनट हो गया। चलिए, अब थोड़ा फटाफट लेक्चर को खींचने की कोशिश करते हैं, है ना। अगला दर्शन जो है बच्चों वो क्या है? वैशेषिक दर्शन। ठीक है। हम तो अगर आप वैशेषिक शब्दों को देखेंगे तो ये वैशेषिक शब्द किससे बना हुआ है? विशेष शब्द से बना हुआ है ना। जिसका अर्थ क्या होता है? विशिष्टता, विशिष्टता या भिन्नता, भिन्नता, है ना। तो चूंकि चूंकि वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन क्या कराता है? इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं तो उनमें क्या भिन्नता है, उनमें क्या विशिष्टता है, तो उनसे हमको ये दर्शन अध्ययन कराता है। ठीक है। ये क्या करता है? वैशेषिक दर्शन किससे बना हुआ है? विशेष शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? विशिष्टता या भिन्नता। तो चूंकि ये दर्शन हमारे संसार में जितने भी वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं के बीच में क्या भिन्नता है उससे अध्ययन कराता है। इसीलिए
इसे क्या कहते हैं, वैशेषिक दर्शन कहते हैं। ठीक है, इसके पर्याय की बात करते हैं, जैसे औल्लूक्य दर्शन भी कहा गया है। औल्लूक्य दर्शन क्यों कहा, ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव ने महर्षि कणाद को उल्लू के फॉर्म में क्या किया था, वैशेषिक दर्शन का ज्ञान दिया था, इसीलिए ऐसे औल्लूक्य दर्शन भी कह देते हैं। कणाद दर्शन क्यों कहते हैं, तो अगर आप कणाद शब्द को देखेंगे तो कणाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कण धन आद। तो कण, कण मतलब क्या होता है, कण का मतलब होता है यहाँ पे, अगर इस शब्द की अगर बात कर रहे हैं अपन, तो कण, कण का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हो, ऐसा बोला गया है, ऐसा बोला गया है कि महर्षि कणाद जो थे वो जब क्या होता था, खेतों में धानों की कटाई होती थी तो उनकी जो बालियां है नीचे खेतों में गिरती थी। ठीक है, या अन्न जो होते थे जो खेतों में गिरते थे, तो उन अन्न को चुनकर, उन कणों को चुनकर क्या करते थे, उनका भक्षण करते थे। तो इसीलिए इसीलिए उनका नाम कणाद रखा गया, और इसीलिए वैशेषिक दर्शन को, चूंकि कणाद उसके क्या प्रवक्ता है, तो कणाद दर्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको पाशुपत दर्शन या काश्यप दर्शन या समान न्याय, क्योंकि ये न्याय दर्शन का पूर्व दर्शन है, इसलिए इसे समान न्याय भी बोला गया है, या कल्प न्याय भी इसे कह देते हैं। ठीक है, इसके प्रवक्ता कौन है, कणाद मुनि है, और इन्हें उलुक मुनि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसका एक परिचय की बात करते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया, वैशेषिक शब्द विशेष शब्द को दर्शाता है, वह शास्त्र जो विशेष पर विचार करता है, अथवा यह कहे कि वह शास्त्र जो सभी पदार्थों का विशेष वर्णन करता है, उसे क्या कहते हैं, अपन वैशेषिक कहते हैं। तो जो कि ये वैशेषिक दर्शन इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं के बीच में क्या भिन्नता है उससे अध्ययन कराता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वैशेषिक कह देते हैं। ठीक है, चलिए विशेष वह है जो अन्य सभी से क्या है, अलग है। ठीक है, कणाद शब्द का अर्थ कण, कण, कण का भक्षण करने वाला। हाँ, कणाद शब्द का अर्थ क्या होता है, कण का भक्षण करने वाला, जिसके अभी मैंने आपको ऊपर कहानी बताई थी कि महर्षि कणाद क्या करते थे, जब गेहूं और इन अन्य धान्यों की खेतों में कटाई होती थी तो उनके अन्न खेतों में गिरते थे, तो उन अन्न को चुनकर खाया करते थे, इसलिए इनका नाम कणाद पड़ा है। ठीक है, चलिए, और कणाद का अर्थ क्या होता है, कण का भक्षण करना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उलुक मुनि के द्वारा जिस शास्त्र का प्रतिपादन किया गया है वह क्या है, औल्लूक्य दर्शन है, और यह मान्यता है कि भगवान शिव ने उल्लू के फॉर्म में क्या किया था, उल्लू का रूप धारण करके वैशेषिक दर्शन का ज्ञान कणाद मुनि को दिया था, इसीलिए इसको औल्लूक्य दर्शन भी कहा गया है। तो एक प्रकार से एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कणाद, हाँ कणाद, कणाद विरचित वैशेषिक सूत्र, देखो, हाँ कणा, देखो अब कणाद मुनि ने क्या बोला हमने कि वैशेषिक दर्शन जो है इसके प्रवक्ता कौन है, कणाद मुनि। ठीक है, तो कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन पर ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम क्या है, वैशेषिक सूत्र, है ना, जिसका नाम क्या है बच्चों, वैशेषिक सूत्र। ठीक है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बच्चों, ये वैशेषिक सूत्र। ठीक है, इस वैशेषिक सूत्र में टोटल कितने सूत्र है, 370 सूत्र है ना, टोटल 370 सूत्र है, और 10 अध्याय है, ठीक है, और हर एक अध्याय में 2 आंखिक है ना, आंखिक का मतलब क्या होता है, दिन, यानी कि वैशेषिक सूत्र में एक अध्याय को लिखने को 2 समय लगा था, है ना, 2 दिन लगा था, सॉरी, क्या बोला गया है कि वैशेषिक सूत्र में एक अध्याय को लिखने के लिए 2 दिन का समय लगा था, और एक दिन का मतलब क्या होता है, आंखिक। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 10 अध्याय है, तो एक अध्याय को 2 दिन लगा था, तो टोटल 10 अध्याय को लिखने में 20 दिन लगा, यानी कि 20 आंखिक लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 दिन में ये पूरा वैशेषिक सूत्र ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, चलिए, इस दर्शन का प्रमुख लक्ष्य जो क्या है, धर्म की व्याख्या करना, है ना, तो इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो क्या है, धर्म की व्याख्या करना। अगर आप वैशेषिक सूत्र ग्रंथ उठा कर देखेंगे तो इसका पहला ही सूत्र है, अतः तो धर्म व्याख्या श्याम, यानी कि अब हम क्या करेंगे, धर्म की व्याख्या करेंगे। तो इस प्रकार से इसका प्रमुख लक्ष्य जो है वो क्या है, धर्म की व्याख्या करना। ठीक है, एक वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग धर्म का मतलब क्या होता है, तो जैसे यह लोक यानी कि इस लोक, परलोक यानी कि अगले जन्म में क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है, तो वही क्या है, धर्म है। ठीक है, मीमांसा ने जो धर्म बताया है तो वहां पर उस धर्म से नहीं लिया गया है, इसका मतलब, है ना, धर्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जिसके द्वारा इस लोक और परलोक में भी क्या हो, सुख की प्राप्ति हो, वही क्या कहलाता है बच्चों, धर्म कहलाता है। ठीक है, या धर्म वो है जो उत्थान और मुक्ति की ओर ले जाता है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति धर्म से उत्पन्न 6 पदार्थों से होती है। ठीक है, और वैशेषिक दर्शन ये बोलता है कि मोक्ष की प्राप्ति धर्म से उत्पन्न इन 6 पदार्थों से होती है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। अगर आपको क्या होता है, इन 6 पदार्थों का
क्या होता है, डिटेल में ज्ञान होता है, अच्छे प्रकार से ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, तो आपको क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इन 6 पदार्थों से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि वैशेषिक दर्शन क्या कराता है हमें, वस्तुओं के बीच में भिन्नता का अध्ययन कराता है ना। ये विशेष की चर्चा करता है, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच में विशेष की चर्चा करता है, ठीक है। तो चूंकि यह वैशेषिक दर्शन क्या कराता है, दो वस्तुओं के बीच में भिन्नता का अध्ययन कराता है। और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 6 ऐसे पदार्थ है, 6 पदार्थ है जिनसे हमें क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगा। तो कैसे होगा, तो इन 6 पदार्थों को अगर आप क्या होता है, सम्यक ज्ञान होता है, तो इन 6 पदार्थों का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आपकी आत्मा को, है ना, यानी कि पुरुष को प्रकृति से अलग कर सकते हो। और पुरुष का प्रकृति से अलग होना ही क्या है, एक प्रकार से मोक्ष है ना। जब पुरुष ये जान जाएगा कि मैं एक क्या हूँ, चेतन तत्व हूँ, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, मैं प्रकृति से अलग हूँ, है ना। इस प्रकार से जब पुरुष अपने आप को प्रकृति से अलग कर लेगा, है ना, जब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, भिन्नता हो जाएगी, तो हमें क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हम कब समझ पाएंगे कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग किसके द्वारा आपको ये जानने को मिलेगा, इन 6 पदार्थों के द्वारा। अगर आपको इन 6 पदार्थों का सम्यक प्रकार से ज्ञान होता है, तो ये 6 पदार्थ आपको ज्ञान करा देंगे कि पुरुष जो है वो प्रकृति से क्या है, अलग है। और जब आपको इसका ज्ञान हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 पदार्थ है, इनसे क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए आप यहाँ पे समानता और असमानता के शुद्ध ज्ञान से होती है, मतलब इनका अगर आपको क्या हो जाए, अच्छे प्रकार से सम्यक ज्ञान हो, तो आपको क्या हो जाएगा, फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि वैशेषिक दर्शन विशेष पर चर्चा करता है, दो वस्तुओं के बीच में भिन्नता को दर्शाता है ना। तो मोक्ष क्या है, अगर पुरुष अपने आप को भिन्न कर लेगा किससे, प्रकृति से, तो ये क्या है, मोक्ष है ना। और वैशेषिक दर्शन ने आपको साधन भी बता दिया कि आप कैसे पुरुष को प्रकृति से अलग करोगे। तो उसके लिए क्या, ये 6 पदार्थ है, अगर आपको इसका ज्ञान रहेगा तो आप अपने आप को क्या कर लोगे, प्रकृति से अलग कर लोगे। और एक बार आपने प्रकृति से अलग कर लिया, यही क्या है, मोक्ष है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ आचार्य दिए गए और उनकी द्वारा रचित टीकाएं, उनके बारे में भी आपको बताएं, जिसको आप नोट्स से पढ़ लेना, है ना, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। चलिए अब वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें पहला सिद्धांत क्या है, 6 पदार्थ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये 6 पदार्थों के बारे में बतलाता है आपको, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ठीक है। और ये 6 पदार्थों का सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि ये क्या है, मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, ठीक है। और बाद में कुछ टीकाकारों ने अभाव को भी क्या माना है, पदार्थ माना है। इस प्रकार से टोटल 7 पदार्थ हो जाते हैं, है ना। वैशेषिक दर्शन 9 कारण द्रव्यों की चर्चा करता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन, है ना। गुण इनने कितने बताए, टोटल 24 गुण माने हैं, है ना। तो रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, 17 गुण। और बाद में फिर गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द धर्म अधर्म और संस्कार, इन 7 गुणों को परीक्षा माना गया, तथा टोटल कितने हो गए, 24 गुण हो गए। जी इसके क्या है, सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद ये वैशेषिक दर्शन किसको मानता है, असत कार्यवाद को मानता है। क्या होता है असत कार्यवाद, तो याद कीजिए, अगर हम किसकी बात करते हैं, सांख्य दर्शन की बात करते हैं, तो सांख्य दर्शन ने किसको माना था, सत कार्यवाद को माना था। किसको माना था, सत कार्यवाद, यानी कि सांख्य दर्शन के अनुसार कारण में कार्य की सत्ता पहले से ही विद्यमान होती है, और जब परिस्थिति अनुकूल आती है तो वो कार्य आपको दिखाई देने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं, तो वैशेषिक दर्शन किसको मानता है, असत कार्यवाद को, यानी कि वैशेषिक दर्शन ये बोलता है कि कारण में कार्य की सत्ता पहले से विद्यमान नहीं होती है, कार्य एक क्या है, नई रचना है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन क्या बोलता है, ये बोलता है कि कारण में कार्य की सत्ता, है ना, कार्य की सत्ता पहले से विद्यमान
पहले से विद्यमान नहीं रहती, विद्यमान नहीं रहती, है ना। कार्य क्या है, कार्य क्या है अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन, एक नई रचना है, नई रचना है। इसको वैशेषिक दर्शन उदाहरण से समझाता है। ये बोलता है कि अगर अगर धागे में पहले से ही वस्त्र छुपा हुआ है, धागा क्या है, कारण है किसका, वस्त्र का। तो अगर इस धागे में, इस कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान है, यानी कि वस्त्र पहले से विद्यमान है, तो फिर इसको निमित्त कारण की क्यों आवश्यकता होती है। निमित्त कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुनकर हो जाएगा, यानी कि जो कपड़ा बनाता है, ठीक है, मशीनें हो जाएगी, ठीक है, निमित्त कारण है। तो वैशेषिक दर्शन ये बोलता है कि अगर मान लो कारण में कार्य पहले से छुपा हुआ है, तो कार्य में बदलने के लिए इसको निमित्त कारण की आवश्यकता क्यों होती है ना। तो इसीलिए ये किसको मानता है, असत कार्यवाद को मानता है। ये बोलता है कि कार्य कोई ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि कार्य कारण में पहले से विद्यमान नहीं होता, कार्य क्या है, एक नई रचना, ठीक है। साथ में ये किसको मानता है, परमाणुवाद को मानता है। परमाणुवाद का मतलब जो होता है कि ये सृष्टि किनसे बनी हुई है, परमाणुओं से बनी हुई है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन परमाणुओं का मतलब क्या होता है, तो वैशेषिक दर्शन ये बोलता है कि परमाणु उसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं। तो आप क्या करो, इस संसार की कोई भी चीज लो, जैसे कि मैंने आपको आप ये लिया, इस रिमोट को लिया, ठीक है, और इसको तोड़ते जाओ, और जब तक तोड़ते जाओ तब तक आप इसके जो लास्ट पार्टिकल रहेगा उसको अलग ना कर सकते हो, है ना। तो उसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया, परमाणु। इसको आप एक उदाहरण से और देखिए, जैसे कि आप मोतीचूर का लड्डू लीजिए, उसमें से मोतीचूर के लड्डू का एक दाना लीजिए, उस दाने को तोड़ते जाओ, और जब तक तोड़ते जाओ जब तक आप उसकी संधि नहीं कर सकते हैं, सॉरी, जब तक आप उसको, मतलब लड्डू के दाना लो, मोतीचूर का लड्डू लिया, उसमें से एक दाना लिया, उस दाने को आप तोड़ते जाओ, जब तक तोड़ते जाओ जब तक वो अलग होते जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब उस दाने को आप अलग नहीं कर पाओगे, तो वही क्या है बच्चों, परमाणु है। एक और डेफिनेशन देते हैं परमाणु की, कि जो सूर्य की किरणें होती है ना, उसके जो पार्टिकल होते हैं, तो उन पार्टिकल का 1/6 भाग जो है वही क्या है, परमाणु है। तो वैशेषिक दर्शन ये बोलता है कि ये सृष्टि जो है इन परमाणुओं से ही मिलकर बनी हुई है, यानी कि परमाणुओं के संयोग विभाग से ही क्या होता है बच्चों, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ऐसा किसका कहना है, वैशेषिक दर्शन का कहना है ना। कैसे होती है तो इसको आप समझ लीजिए थोड़ा जल्दी, है ना। तो वैशेषिक दर्शन ये बोलता है, कि 4 प्रकार के परमाणु है, 4 प्रकार के परमाणु है। कौन कौन से, जैसे कि बात करते हैं, पहला है पार्थिव परमाणु, है ना, जलीय परमाणु, आग्नेय परमाणु, है ना, आग्नेय परमाणु, और वायवीय परमाणु, है ना, क्या, वायवीय परमाणु, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल कितने परमाणु है, 4 परमाणु है, ठीक है। और आकाश जो है, चूंकि क्या है, नित्य है, और क्या है बच्चों, ये विभु है ना, विभु है, विशाल है। तो आकाश क्या करता है, इन परमाणुओं के संयोग और विभाग के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। एक प्रकार से क्या करता है, रिक्त स्थान है जिसमें क्या होती है, इन 4 परमाणुओं की हलचल होती है, यानी कि इनका संयोग और विभाग होता है ना। तो इस प्रकार से वैशेषिक ने क्या बोला, टोटल 4 परमाणु है, पार्थिव, जलीय, आग्नेय और वायवीय, ठीक है। और इन 4 परमाणुओं के संयोग विभाग से ही क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। क्योंकि आकाश नित्य और विभु है, तो इसको इन्होंने परमाणु नहीं माना, और इन्होंने ये बोल दिया कि आकाश जो है इन चारों को क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है और सृष्टि उत्पत्ति के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे इन 4 परमाणुओं से होती है सृष्टि की उत्पत्ति। तो वैशेषिक दर्शन ये बोलता है कि जैसे कि मान लो क्या है, पार्थिव परमाणु है ना, पार्थिव परमाणु है। तो पार्थिव परमाणु जो है, तो इसके 2 परमाणु, है ना। पार्थिव परमाणु क्या बोलता है, कैसे होता है, तो जब पार्थिव परमाणु के 2 परमाणु, है ना, ऐसा बोल लो कि जब ये दो परमाणु एक दूसरे से क्या करते हैं, संयोग करते हैं, है ना। एक ये परमाणु और एक और ले लो आप, पार्थिव परमाणु, ठीक है। तो ये 2 परमाणु क्या करते हैं, संयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, द्वयणुक, है ना। इससे क्या होता है बच्चों, द्वयणुक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब
जब तीन द्वैणुक मिलते हैं, जब तीन द्वैणुक मिलते हैं तो तीन द्वैणुक से क्या होता है, फिर तीन द्वैणुक से फिर क्या होता है बच्चों, त्रैणुक का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर चार त्रैणुक मिलते हैं तो इनसे क्या होता है, चतुर्णुक का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से परमाणु संयोग करते जाते हैं और लास्ट में एक विशाल महाभूत की उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि ये पृथ्वी का परमाणु था तो पृथ्वी के परमाणु इस तरह से संयोग किए। सबसे पहले क्या हुआ, पृथ्वी के दो परमाणु मिले और द्वैणुक का फॉर्मेशन किया। फिर क्या हुआ, तीन द्वैणुक मिले और फिर क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले तो दो परमाणु मिले पृथ्वी के और द्वैणुक का फॉर्मेशन किया। फिर दो द्वैणुक मिलके, सॉरी तीन द्वैणुक मिलके फिर क्या हुआ, चतुर्णुक का निर्माण किया, त्रैणुक का निर्माण किया, फिर त्रैणुक मिलके चतुर्णुक बने और इस तरह से लास्ट में क्या हो जाता है बच्चों, एक विशाल महाभूत का निर्माण होता है। वैसे ही बाकी सब परमाणु मिलते हैं और एक विशाल महाभूत का निर्माण हो जाता है। और फिर लास्ट में जब इन विशाल महाभूत का निर्माण हो जाता है तो इनसे फिर क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से इसे ही क्या कहते हैं, परमाणुवाद कहते हैं। ठीक है, साथ में एक सिद्धांत और है पिलुपाक। तो वैशेषिक दर्शन किसको मानता है, पिलुपाक को मानता है। क्या है, पिलुपाक। ठीक है, तो क्या होता है पिलुपाक, तो देखिए पिलुपाक को अगर आप तोड़ेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पिलु और पाक। पिलु का मतलब क्या होता है बच्चों, पिलु का मतलब होता है परमाणु और पाक का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। ठीक है, तो ये वैशेषिक दर्शन किसको मानता है, पिलुपाक को मानता है। पिलुपाक सिद्धांत ये बोलता है कि जब आप क्या करते हो, इसको उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप क्या करते हो, एक मिट्टी का घड़ा बनाते हो, ठीक है, तो मिट्टी का घड़ा शुरुआत में कैसा होता है, सफेद रंग का होता है और कैसा होता है, कच्चा होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, फिर उसको पक्का बनाने के लिए, है ना, क्या करते हो, उसको भट्टे में रखते हो, यानी कि उसको अग्नि से तपाते हो। ठीक है, तो जब आप उसको अग्नि में रखते हो, है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, उस घड़े के जो परमाणु है उनमें क्या होता है, विभाग होता है, यानी कि वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे वो अलग होते हैं तो उसमें क्या करती है, उनके बीच में अग्नि प्रवेश करती है ना, और उसमें क्या करती है, परिवर्तन करती है, किसमें, परमाणुओं में। ठीक है, और जब एकदम अच्छा घड़ा क्या होता है, पक जाता है, और जब आप उसको बाहर निकालते हो भट्टे से, और जब वो क्या होता है, ठंडा होता है, तो क्या हो जाता है, पूरा परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है, पहले घड़ा क्या था, सफेद रंग का था और कच्चा था। जब आप उसको भट्टे से निकालते हो तो वही घड़ा लाल रंग का और पक्का हो जाता है। तो यहाँ पर पिलोपाक का कहना यह है कि ये जो परिवर्तन हुआ है, पहले घड़ा कैसा था, कच्चा था और कैसा था, सफेद रंग का था, बाद में कैसा हो गया, पक्का और लाल रंग का हो गया। तो ये जो परिवर्तन होता है वो किस लेवल पर होता है, परमाणु के लेवल पर होता है, ना कि पूरे पदार्थ में। ठीक है, पूरे पदार्थ में नहीं, ये किस लेवल पर होता है, परमाणुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो परमाणुओं का पाकज परिवर्तन, यही क्या कहलाता है बच्चों, पिलोपाक कहलाता है। देखिए यहाँ पे परमाणुओं में पाकज परिवर्तन ही क्या है, पिलोपाक है। यानी कि एक लाइन में बोलो तो जो परिवर्तन होता है वो किस लेवल पर होता है, परमाणुओं के लेवल पर होता है। भाई अगर हम न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन क्या बोलता है, पीटर पाक को मानता है। पीटर पाक का मतलब ये होता है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो पदार्थ, पूरे पदार्थ में हो रहा है, संपूर्ण पदार्थ में हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अनुसार क्या है, जो परिवर्तन हो रहा है वो किस लेवल पर है, परमाणु के लेवल पर। यानी कि जो घड़े में परिवर्तन हुआ था तो वो पूरे संपूर्ण घड़े में नहीं हुआ है, घड़े के परमाणुओं में हुआ है। ठीक, चलिए अब प्रमाण, तो ये दो प्रमाणों को मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये इसके क्या है, सिद्धांत है किसके, वैशेषिक दर्शन है। ठीक, अब नाउ अगला दर्शन जो कि क्या है, चार्वाक दर्शन, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब नाउ अगला दर्शन जो कि क्या है, चार्वाक दर्शन, इसे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, 90% चांसेस है कि अगर नास्तिक दर्शन से क्वेश्चन आता है तो कहाँ से पूछेगा, चार्वाक दर्शन से पूछेगा। इसलिए मैंने आपको वन शॉट सीरीज में सिर्फ और सिर्फ चार्वाक दर्शन आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। अगले 5 से 10 मिनट में हम चार्वाक दर्शन को पढ़ लेंगे। यहाँ पर एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सुश्रुत 2.0 बैच को चेक कीजिए। बाकी यहाँ पे क्योंकि ये वन शॉर्ट में बताने वाला हूँ आपको, है ना, तो इसके इंट्रोडक्शन को हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रवक्ता कौन है इसके, चार्वाक या बृहस्पति, है ना। इसे लोकायत दर्शन भी कहा गया, क्यों, क्योंकि ये दुनिया में काफी ज्यादा लोकप्रिय रहा है, लोगों में काफी ज्यादा प्रचलित रहा है, इसीलिए इसे लोकायत दर्शन भी कहा गया है। ठीक है, इसे बृहस्पति दर्शन भी कह देते हैं, क्यों, क्योंकि बृहस्पति के द्वारा ये रचा गया है, तो इसीलिए ये
बृहस्पति दर्शन भी कहा जाता है। और सभी नास्तिक दर्शनों में टोटल नास्तिक दर्शन कितने? 3 है। तो इन 3 नास्तिक दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? आपका चार्वाक दर्शन है। ठीक है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, इस सिद्धांत के कारण भी इसको चार्वाक की संज्ञा दी गई है। तो चार्वाक दर्शन को चार्वाक क्यों कहा गया है? तो अगर आप चार्वाक शब्द को देखेंगे तो ये किससे बना हुआ है? चर्व धातु से बना हुआ है। चर्व धातु का मतलब क्या होता है? चबाना या भोजन करना। ठीक है। तो भोजन करने का तात्पर्य यहाँ पर इसे लिया गया है कि चार्वाक दर्शन का एक सिद्धांत है। चार्वाक दर्शन ये बोलता है कि इस दुनिया में जब आप आए हो, है ना, और इस दुनिया में अगर आप जी रहे हो तो कैसे जीना चाहिए? आपको सुखी से जीना चाहिए, प्रसन्नचित होकर जीना चाहिए, और आपको मौज उड़ाना चाहिए। अगर आपके पास मौज उड़ाने के पैसे नहीं है तो दूसरों से उधार लेके मौज उड़ाना चाहिए, लेकिन उड़ाना चाहिए। क्योंकि चार्वाक दर्शन ये बोलता है कि एक बार आपकी जब मृत्यु हो जाएगी और जब आपका शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, यानी कि भस्म मिल जाएगा, तो फिर वापस शरीर को पुनः आते हुए किसने देखा है? इसलिए जब तक आप इस जीवन में आए हो, इस संसार में आए हो, तो आपको कैसा जीना चाहिए? प्रसन्नचित होकर जीना चाहिए। मृत्यु से बिना डरे आपको एकदम खुशी से प्रसन्नचित होकर मौज उड़ाकर आपको जीना चाहिए। अगर आपके पास मौज उड़ाने के लिए पैसा नहीं है तो दूसरों से ऋण लेके आपको मौज उड़ाना चाहिए, लेकिन आपको कैसे जीना है? खुशी से जीना है। इसे क्या कहते हैं? सुखवाद। यानी कि चार्वाक दर्शन जो है वो सुखवाद को मानता है। अगर आप इस दुनिया में आए हो तो कैसे जियो? आप सुखी से प्रसन्नचित होकर जियो। और अगर आपके पास प्रसन्नचित होने के लिए या मौज उड़ाने के लिए पैसा नहीं है तो फिर दूसरों से उधार लेके जियो, लेकिन जियो। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। बृहस्पति के शिष्य चार्वाक द्वारा प्रचारित होने से भी इसे चार्वाक नाम दिया गया। ठीक है। यहाँ पे एक और बात यहाँ पे बताई गई है, किसे चार्वाक क्यों कहा है? तो अगर आप चार्वाक में चार्वाक शब्द की संधि करेंगे तो चारु धन वाक इस प्रकार से बनेगा। ठीक है। जहाँ पर चारु, चारु का मतलब क्या होता है? मिट्टी, और वाक का मतलब क्या होता है? वाणी। तो इसकी मिट्टी वाणी होने के कारण इसे चार्वाक कह दिया जाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इस दर्शन का नाम चार्वाक क्यों पड़ा। तो पहला तो उन्होंने ये बोला कि चार्वाक शब्द जो है वो किससे बना हुआ है? चर्व धातु से बना हुआ है। ठीक है। जिसका मतलब भी क्या होता है? भोजन करना या चबाना। जो इसको तात्पर्य जिसका यह तात्पर्य है इसके सिद्धांत से। इसका सिद्धांत क्या है? सुखवाद का सिद्धांत है। ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या दी गई है? चार्वाक की संज्ञा दी गई है ना। आगे यहाँ पे अगर आप इसकी संधि करोगे तो चारु धन वाक इस तरह से। तो चारु का मतलब क्या होता है? मीठी। वाक का मतलब क्या होता है? वाणी, है ना। तो इसकी बातें किसी एक प्रकार से मीठी वाणी है ना, तो इसलिए इसे चार्वाक कह दिया जाता है ना। और चार्वाक दर्शन सभी दर्शनों में पूर्ण रूप से नास्तिक दर्शन है ना। पूर्ण रूप से नास्तिक यानी कि जो नास्तिक दर्शन की डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन? जो वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते हैं, जो इस पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो आत्मा को देह से भिन्न सत्ता नहीं मानते, जो कर्म फल को नहीं मानते, जो मोक्ष को नहीं मानते हैं, तो ये सारी चीजें चार्वाक दर्शन नहीं मानता है। तो इसलिए चार्वाक दर्शन क्या है? एक प्रकार से पूर्ण रूप से नास्तिक दर्शन है। वह अगर हम बौद्ध और जैन की बात करते हैं तो दोनों आस्तिक नास्तिक कहलाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये दो दर्शन वेदों के प्रमाणों को नहीं मानते, बाकी सब बातों को लगभग मानते हैं। इसलिए चूंकि ये नास्तिक दर्शन के डेफिनेशन पे पूरा फिट बैठ रहा है, इसलिए पूर्ण रूप से नास्तिक दर्शन है। ठीक, चलिए अब इसके सिद्धांत क्या है? तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था, सुखवाद का सिद्धांत है। क्या बोलता है ये? तो देखिए यहाँ पे श्लोक दिया गया है, श्लोक याद कर लीजिए आप। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेतम, है ना। यानी कि जब तक आप जी रहे हो तब तक कैसा जीना चाहिए? सुखी से जीना चाहिए, प्रसन्नचित होकर जीना चाहिए। और अगर आपके पास धन ना हो तो दूसरों से ऋण लेके घृत पीना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास मौज उड़ाने के लिए पैसा नहीं है तो दूसरों से उधार लेके आप मौज उड़ाओ, लेकिन मौज उड़ाओ। क्यों? आगे ये भी बोला कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी कि एक बार आपका जब मृत्यु हो जाएगी तो आपका शरीर जब भस्मीभूत हो जाएगा तो वापस शरीर को आते हुए पुनः किसने देखा है? इसलिए आपको जब भी जीना है, कैसे जीना है? सुखी से जीना है, प्रसन्नचित होकर जीना है। मृत्यु से बिना डरे आपको क्या करना चाहिए? सुखी से और प्रसन्नचित होकर दुनिया में जीना चाहिए। इसे क्या कहते हैं बच्चों? सुखवाद। और चार्वाक दर्शन किसको मानता है? सुखवाद को ही मानता है। ठीक है। प्रमाण मान्यता की बात करते हैं तो चार्वाक दर्शन सिर्फ और सिर्फ किसको मानता है? प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। चार्वाक दर्शन ये बोलता है कि जो हमारे आंखों के सामने है वही क्या है? सत्य है, बाकी सब क्या है? असत्य है। तो इस प्रकार से ना तो ये लिखी हुई बातों को मानता है ना, यानी कि ना तो ये अनुमान को मानता है, ठीक है ना, है ना तो लिखी हुई बातें यानी कि शब्द प्रमाण को मानता है, और ना ही ये अनुमानित की गई बातों को मानता है। इसका कहना है कि हमारे सामने जो है वही क्या है? सत्य है। ठीक है।
चलिए, तो इस प्रकार से प्रमाण मीमांसा की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है। चार्वाक दर्शन अनुमान प्रमाण को नहीं मानता है, यानी कि जो चीजें हमें दिखाई दे रही है या जो चीज हमारे सामने है, उसी को ये क्या मानता है, प्रमाण मानता है। जो चीज प्रत्यक्ष नहीं अर्थात लिखी हुई नहीं है, है ना, जो चीज प्रत्यक्ष नहीं अर्थात जो लिखी गई है तो ये उसको नहीं मानता। इसलिए ये वेदों के प्रमाणों को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वेदों की बातें जो है वो लिखी गई है। और चार्वाक दर्शन किसको मानता है? जो आंखों के सामने है। ठीक, चलिए, चार्वाक दर्शन और महाभूत, ठीक है, अगला सिद्धांत। तो चार्वाक दर्शन ने केवल 4 महाभूतों को माना है, आकाश को नहीं माना है। क्यों? क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, इसलिए इसने आकाश को महाभूत में नहीं लिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, जो कि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हो, इसलिए इसने आकाश महाभूत को नहीं गिना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चार्वाक दर्शन और आत्मा की अगर हम बात करते हैं तो चार्वाक दर्शन के अनुसार आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं होता है। चैतन्य आत्मा, चैतन्य किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है। और चैतन्य का संबंध किससे है? शरीर से। इसलिए चार्वाक दर्शन के अनुसार शरीर ही क्या है बच्चों? आत्मा है। और इसीलिए चार्वाक दर्शन ये बोलता है कि एक बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको क्या हो जाता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि मृत्यु ही क्या है? मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। ठीक है, चलिए, ठीक, हाँ, और बात की अगर बात करते थे, स्वभाववाद को मानता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके कुछ सिद्धांत थे। ठीक, चलिए।